बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री जो है वो उसका टॉपिक कंपाउंड स्टार्ट करने लगे हैं, जो पेज नंबर 7 पे गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस। कंपाउंड कोई भी ऐसी शय है, सब्सटेंस कोई भी ऐसी चीज़ है मेड अप ऑफ, जो बनी हुई है किससे, 2 और मोर एलिमेंट्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलके बनी है। अब एलिमेंट्स क्या है, अगर मैं इसको इन सिंपल वर्ड्स आपको बताऊं तो दुनिया में जितने भी आपको जैसे पानी है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, उसके बाद यानी कि दुनिया में ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उनकी अपनी एक, आप कह रहे हैं जिस तरह इंसानों की एक स्पीशी है, इसी तरह मतलब एक नस्ल है, इस तरह इनकी भी पानी जितना भी है दुनिया में वो सारा पानी है। कार्बन जितनी भी है दुनिया में वो सारा कार्बन है। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की कार्बन और किसी और कंट्री की कार्बन मिलकर ये कार्बन्स बन जाएंगी, नहीं, वो सारी कार्बन ही रहेगी। जिस तरह चावल है, वो जितने मर्जी हो जाए वो चावल ही रहते हैं, और उसका एक दाना जो है वो भी चावल ही है। लेकिन वो फिर जिस तरह इसकी एग्जांपल, ये चावल की एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बताई है, उसमें मैंने एलिमेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपका कंसेप्ट उधर से क्लियर हो सकता है एलिमेंट्स के रिलेटेड। लेकिन अभी आप ये माइंड में रखें कि एलिमेंट्स के मिलने से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे आप कह सकते हैं जिस तरह मिल्क और एप्पल के मिलने से मिल्क शेक बन जाता है, इसी तरह 2 एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड बन जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैस है ना, इसके और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, वाटर बनता है ना, पानी बनता है, और उसका फार्मूला होता है H2O। तो इसका मतलब कि हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए और 2 ही हमें अगर हमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन तो एक जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी 2, क्योंकि गैसेस जो हैं वो 2 एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं। जब 2 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं उनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अगर मैं इधर 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन लगाऊं तो H2O बने, लेकिन एक ऑक्सीजन फिर इधर से बच जाए तो फिर मैं इधर ये 2 लगाऊंगी। खैर अभी ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, हमारे पास वाटर बनता है, जो कि एक कंपाउंड है। तो लेकिन इनकी इसकी कम से कम रिक्वायरमेंट क्या है कि 2 चीज़ें, 2 एलिमेंट्स हमारे पास कंबाइन हो, 2 या 2 से ज़्यादा। एक तो एक क्या किसी से मिक्स होना है, एक ने उससे मिक्स तो नहीं होना ना। तो इसको अगेन पढ़ते हैं। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। और वो मिलते किस तरह, केमिकली कंबाइंड, केमिकली एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या कंप्लीटली उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं टूगेदर, एक साथ, इन अ फिक्स्ड रेशो, और उनकी रेशो भी फिक्स्ड होती है। जैसे यहाँ पे देखें, इस हमें पानी बनाने के लिए उसके एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। मैं अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकती कि 3 हाइड्रोजन लगाऊं और 4 ऑक्सीजन लगा दूं तो मैं कहूँ जी ये अब पानी बन गया, H3O4 पानी बन गया। नहीं, उसकी एक फिक्स्ड रेशो है, ठीक है, बाय मैस, और वो रेशो किसके अकॉर्डिंग है, मैस के अकॉर्डिंग है। एज ए रिजल्ट, अब जब ये कंबाइन, जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन, इस कौन सा कम्बिनेशन, ये जो केमिकल कम्बिनेशन है, यानी कि बॉन्ड्स बनाना, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना या शेयर कर लेना, इसका जो कम्बिनेशन है उसमें क्या होता है, एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज़। केमिकल जो है वो सॉरी एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देते हैं, मतलब अपनी उनकी जो शक्ल सूरत होती है वो चेंज हो जाती है। जिस तरह एप्पल और मिल्क को अगर हम उसका शेक बनाएं तो आप पीते हुए ये नहीं बता सकते कि अभी मेरे मुंह में एप्पल आया और अभी मेरे मुंह में मिल्क आया, और एक न्यू फॉर्म हमारे पास बन जाती है जिसे हम मिल्क शेक कहते हैं। तो और वो उसकी वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर हम उसका टेस्ट एप्पल से चेक करें तो वो बिल्कुल एप्पल वाला भी नहीं है, और अगर हम उसका मिल्क से चेक करें तो बिल्कुल मिल्क वाला भी नहीं है। यानी कि प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस, एक कोई नई चीज़ ही बन जाएगी और उसका नाम क्या होगा, कंपाउंड होगा। दैट हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, बिल्कुल एप्पल और मिल्क दोनों से डिफरेंट होंगी।
अच्छा, एप्पल और मिल्क ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। आगे आप जाएंगे ये जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आगे जब जाएंगे आपको समझ आ जाएगा कि केमिकल्स एलिमेंट्स आपस में किस तरह रिएक्ट करते हैं। अच्छा, कंपाउंड्स कांट बी ब्रोकन डाउन। अब ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हम ब्रोकन डाउन मतलब इनको सेपरेट नहीं कर सकते। इसमें जितने भी पार्ट्स थे इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, पार्ट्स इसके जो हैं जो हमने जिनको मिक्स किया आपस में, जैसे एप्पल और मिल्क एग्जांपल दिया, इनको आपस में शेक किया। अब क्या आप उस मिल्क शेक में से एप्पल और मिल्क को सेपरेट कर सकते हैं? सेम इसी तरह कंपाउंड्स भी जिन एलिमेंट से मिलके बना है उसको उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे जो पानी है, क्या आप उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को खुद ही पकड़ के हाथ से उनको सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अच्छा, कंपाउंड्स कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड यही है, तोड़ के, बॉयल करके, इस तरह से। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास गैस है इज फॉर्म्ड, वो बनती है कब, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड है। डाई का मतलब दो, कि एक कार्बन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो उसका फार्मूला CO2 बनता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बनता है कार्बन एंड ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली, वो हमेशा केमिकली कंबाइन होती हैं इन अ फिक्स्ड रेशो, और उनकी रेशो क्या होती है, 12:32, या इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3:8। अब इसको अगर मैं आपको वो शेक वाली एग्जांपल से समझाऊं तो मैं कह सकती हूँ कि 8 ग्लास मिल्क में 3 एप्पल अगर डाल के वो शेक बनाया जाए, तो उसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन की जो है आपस में रेशो है कि 8 अगर ऑक्सीजन और 3 कार्बन, इस तरह से रेशो जिस तरह मैंने आपको ये शेक की बताई है, बिल्कुल ऐसे ही है ये बाय मैस। लेकिन वो रेशो किसके लिहाज से है, मैस के लिहाज से। ये देखिए रेशो बाय मैस, जो अभी मैंने आपको मिल्क और एप्पल की एग्जांपल दी उसमें तो एप्पल की तादाद थी ना 3 एप्पल, और जो मिल्क है वो 8 ग्लास मैंने बताया। सिमिलरली वाटर इज़ अ कंपाउंड। अब वाटर की बात हो रही है, जो किस तरह बनता है, फाउंड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। केमिकल कम्बिनेशन मतलब इनमें बॉन्डिंग बनती है और उससे बनता है। आप ये बॉन्डिंग नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे। और वो बॉन्डिंग ये जो इनकी कम्बिनेशन है इन अ फिक्स्ड रेशो, उसकी भी रेशो फिक्स्ड है 1:8, और ये भी क्या है, बाय मैस। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको इधर एग्जांपल दी थी एप्पल और मिल्क की, 3 एप्पल और 8 ग्लास मिल्क। इधर आप क्या कर लें कि 1 एप्पल और 8 ग्लास मिल्क हो जाएगा, तो ये आपस में इनका मिक्सचर बन जाएगा, यानी कि कंपाउंड बनेगा इसका, ठीक है। एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है, और इन कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बरकरार नहीं रहती, उनकी वो प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती है और एक नई चीज़ बनती है जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सारा कुछ अपना होता है। अब ये ज़रा एक चीज़ गौर से समझें, 2 एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, और 2 एलिमेंट्स कंबाइन हुए और आपस में उन्होंने क्या बनाया, उनसे बना कंपाउंड। इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी खसूसियात हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो किस तरह होते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, वो बॉन्डिंग करते हैं। अब ये बॉन्ड्स 2 तरह से होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, या तो फिर वो उसको पूरे का पूरा ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, दूसरे को दे देते हैं। जिस तरह 2 फैमिलीज़ में किस तरह से रिलेशन बनता है कि 2 अगर एक मेंबर की मतलब एक फैमिली का लड़का है, दूसरे की लड़की है, तो उनकी शादी कर दे तो उनमें आपस में एक बॉन्ड बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर इस एलिमेंट ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं तब भी बॉन्ड बनेगा, और अगर इन्होंने आपस में बिल्कुल ट्रांसफ़र कर दिया तो तब भी बॉन्ड बनेगा, और उससे बनेगा कंपाउंड। यानी कि कंपाउंड बनते हैं या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है। ये ई फॉर इलेक्ट्रॉन है। अगर वो शेयरिंग से बनेंगे तो वो बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, वो बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक हो गया। और अगर वो ट्रांसफ़र से बनेंगे तो वो होगा आयोनिक बॉन्ड। ये मैंने नेक्स्ट इंशाल्लाह कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड पे भी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। फ़िलहाल अभी इनकी जो अब कोवलेंट बॉन्ड से कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा कोवलेंट कंपाउंड।
कोवलेंट कंपाउंड और जो बॉन्ड आयोनिक जो कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड से बनेगा उसका नाम होगा आयोनिक कंपाउंड। ठीक हो गया। एलिमेंट्स मिलते हैं आपस में, कंपाउंड बनाते हैं। अब उनके मिलने के दो तरीके हैं, या तो वो शेयर कर लें अपने अपने इलेक्ट्रॉन, या वो बिल्कुल दूसरे को दे दें अपना इलेक्ट्रॉन। शेयर करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और दूसरे को दे देंगे तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, और उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड, और कोवलेंट के नतीजे में जो बनेगा वो कोवलेंट कंपाउंड होगा। अब इसको यहाँ से पढ़ते हैं। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड मतलब उनकी टाइप्स जो हैं उनकी वो क्या है, एज आयोनिक और कोवलेंट। उनकी दो टाइप्स है, आयोनिक और कोवलेंट। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये इंडिपेंडेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहे होते। दे फॉर्म अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, यानी ये अपने आगे पीछे ऊपर नीचे ये तीन तरफ जो है अपने आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट ये जुड़े होते हैं दूसरे आयंस के साथ, और एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। क्योंकि ये आयंस है, इन पे चार्ज होता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट या एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है तो फिर उस पर खुद एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो फिर ये जितने भी चार्जेस हैं ये दूसरे चार्जेस से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए फिर उन्हें आपस में जो आप कह लें कि सोशल रिलेशन भी बनाने पड़ सकते हैं। इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयंस, यानी कि अगर कोई किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है पॉजिटिव को तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करता है, तो इसके हर तरफ जो है वो नेगेटिव होंगे। और अगर कोई किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो उस पर पॉजिटिव उसके गिर्द घेरा डाले हुए होंगे। ठीक है। दीज अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वेरी स्ट्रांगली, बहुत मजबूती से। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जब एक तो ये कि आयनिक कंपाउंड में वैसे ही जो है वो बॉन्ड है एक, ठीक है, और दूसरा ये कि आप NaCl की एग्जांपल ले लें, Na पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। वजह ये है कि Na ने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो Cl को दे दिया है। ठीक है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पे एक जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक हो गया। तो एक तो बॉन्ड इनका जो आयनिक बॉन्ड है वो है। दूसरा ये कि जो एक और इधर NaCl पड़ा होगा, उधर पॉजिटिव और इधर हो गया उसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव जो है वो इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये जो इसका पॉजिटिव है ये किसी और के नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो रहा होगा, यानी कि नीचे कुछ, तो ये इसका, और ये जो पॉजिटिव है अब ये जो नेगेटिव है ये किसी और के साथ अट्रैक्ट किसी और के पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो रहा होगा। इसी तरह से इनकी अट्रैक्शन जो है वो चलती है। तो एक तो इनका बॉन्ड है, दूसरी इनकी अट्रैक्शन है। तो जब हम इनको हीट अप करते हैं तो ये इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होते, इनको ज़्यादा हीट देनी पड़ती है कि इनका बॉन्ड भी टूटे और इनकी अट्रैक्शन भी ब्रेकआउट हो ताकि ये मेल्ट हो सके। So as a result, ionic compounds have high melting and boiling points. These compounds are represented by formula units. अब जो वैसे जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनको जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है उनके फार्मूला को क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट्स। फॉर एग्जांपल NaCl है आपके पास, KBr है, CuSO4 है, NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट। अच्छा, नेक्स्ट अभी हमने दो पढ़े थे, आयनिक और कोवलेंट। अभी इसने इधर आयनिक को एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट वो कोवलेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। द कोवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, आयनिक कंपाउंड्स आयंस की फॉर्म में। ये आयंस बन गया, इस पे चार्ज आ गया, जिस पे चार्ज है वो आयंस बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब है, मतलब ये अगर हमारे पास HCl की एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत है। हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए एक की ज़रूरत है, इसको भी स्टेबल होने की एक की ज़रूरत है। तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन रखते हैं ना सेंटर में, जिस तरह हम कमेटी डालते हैं बिल्कुल वैसे ये करते हैं, इसको शेयर कर लेते हैं, यानी कि इनमें बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और ये बना है एक मॉलिक्यूल। देखें किसी पे कोई चार्ज नहीं आया तो ये मॉलिक्यूल बना है।
तो कोवलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी इंडिपेंडेंट नहीं होते बल्कि 3 डायमेंशनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये भी हम लास्ट पढ़ा है अभी। तो दी कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का बिल्कुल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, बिल्कुल ट्रू उसका नुमाइंदा है। मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ कोवलेंट कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ उसके एक मॉलिक्यूल में जो है वो मौजूद होती हैं। एंड इट्स फार्मूला इज़ कॉल्ड, इसका फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो आयनिक कंपाउंड थे उनका फार्मूला यूनिट था, और जो कोवलेंट कंपाउंड हैं उनका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसकी एग्जांपल क्या है? H2O यानी कि ये वाटर है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, CH4 मीथेन। ये नीचे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल ये वही हैं जो ऊपर दिए हैं। अब उनके नाम भी साथ लिखे हैं कि वाटर क्या है, H2 है, ये देखें इसके साथ इसका केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है। सोडियम क्लोराइड जो कॉमन साल्ट हम घर में यूज़ करते हैं, नमक, वो है NaCl। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये सैंड रेत है, SiO2, देखिए डाई आया और साथ ऑक्साइड, तो डाई का मतलब 2 और ये ऑक्सीजन हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड OH होता है, ये कास्टिक सोडा है, ये भी घर में यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा है, Na2CO3 10H2O यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें वाटर के। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम CaO, और कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन CaCO3, शुगर C12H22O11, ये जो शुगर घर में आप आम चीनी यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनिया NH3। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा टॉपिक तो एंड हो जाता है, लेकिन मैं आपको ज़रा आयंस का सारा कुछ समझाती हूँ। आपके पास जो एटम का स्ट्रक्चर है उसके इधर सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज है इस पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर मूव कर रहे हैं। रूल ये है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जिस तरह अगर मैं एग्जांपल लूँ कार्बन की, तो कार्बन में 6 ही प्रोटॉन होते हैं और इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो टोटल इस पे क्या चार्ज हुआ? टोटल तो इस पे चार्ज क्या हुआ? 0 चार्ज हुआ ना टोटल, क्योंकि हर पॉजिटिव ने नेगेटिव को क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी एटम जिस पे मतलब ये इक्वल हो, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कर दे किसी और को, और हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र किया जाता है और इलेक्ट्रॉन ही गेन किया जाता है। प्रोटॉन जो है वो ना दिया जाता है ना लिया जाता है, और बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर ये किसी को दे देता है तो अब इसके पास कितने अब इसके पास प्रोटॉन तो उतने ही हैं, 6 के 6 हैं, लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गए हैं 5, यानी कि एक प्रोटॉन इसमें एक्स्ट्रा हो गया। अब इसकी जगह कोई भी एटम है इधर कर देती हूँ, ठीक है, कोई भी एटम है जिसके 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम एटम की ही बात कर रहे हैं। अब इसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, यानी कि अब इस पे देखें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, कि ये बताता है कि इस पे एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर यही एटम किसी से, इसके अपने प्रोटॉन भी पूरे हैं और इलेक्ट्रॉन भी पूरे हैं, लेकिन और ये किसी और से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेता है, ठीक है, एक्स्ट्रा लेता है अगर, तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है, तो अब ये बन जाएगा इसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन जो है वो बताएगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यहाँ पे वो बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे बता रहा है एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, यानी कि इसको कैंसिल करने के लिए पॉजिटिव मौजूद नहीं है। ये जो फॉर्म्स है ना, अब ये एटम नहीं रही, यहाँ पे तो ये एटम था और वो न्यूट्रल था, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन अब ये एटम नहीं रही, ये बन गए हैं आयंस। और यही काम यहाँ पे हुआ था कि जब वो इलेक्ट्रॉन
जो है किसी से लेते हैं या किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उन पे वो चार्ज आ जाता है। अगर जैसे Na ने दिया था तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसने लिया है तो इस पे क्लोरीन ने लिया है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो इस तरह की बॉन्डिंग से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं और किस तरह से चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और ये आयंस क्या चीज़ है। ये आगे नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में यही आपका टॉपिक है। आज का लेक्चर कंप्लीट है। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।